अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कुछ वायरल डिजीजेस के बारे में, वायरसेस की वजह से होने वाली बीमारियां। लेकिन पहले थोड़ी सी डिस्कशन है कि जी वायरसेस को आप क्लासिफाई कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे। तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई वायरस किस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है उसकी बुनियाद पे आप वायरसेस की ग्रुपिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को अलग रखते हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वालों को अलग रखते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वालों को अलग रखते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के वायरसेस को आप अलग अलग रख सकते हैं, या फिर आप उनको ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि उनकी शेप कैसी है, बाहर से नजर कैसे आती है, रॉड शेप या हेलिकल हैं, आइकोसाइड्रल या कॉम्प्लेक्स हैं, एनफिलोप्ड हैं या नेकेड हैं। फिर इसी तरह उनकी जीनोम की बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जा सकता है कि उनके अंदर डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो आगे जो एग्जांपल्स आएंगी उसमें आप देखेंगे कि उन वायरसेस की ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी कि जी उनमें जीनोम कैसा है, उनकी शेप कैसी है, नेकेड है या एनवेलोप्ड है। और आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को। तो सबसे पहले बात आती है स्मॉल पॉक्स की। पहले भी एक दो दफा हमने इसका तज़किरा किया। ये पॉक्स वायरस की वजह से होता है। पॉक्स वायरस यहाँ पे आपको ये गोल्डन से कलर में दिखाए हुए हैं। डीएनए एनवेलोप्ड वायरस हैं। इनका जीनोम डीएनए पर मुश्तमिल है और बाहर लिपिड का कवर चढ़ा हुआ है, यानी कि एनवेलोप्ड है। इनकी इन्फेक्शन की वजह से जिस्म पे रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, और ना सिर्फ स्किन के ऊपर बल्कि अभी यहाँ पे आपको सिर्फ हाथ दिखाया हुआ है, पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह के फोड़े बन जाते हैं और मुंह के अंदर और अंदर आंतों में सारे जिस्म के अंदर यही कंडीशन हुई होती है। और बुखार होता है बड़ा शदीद और बच्चा कुछ खा पी नहीं सकता, और कई दफा उसकी वजह से हर 3 में से 1 बच्चे की इसकी वजह से डेथ हो जाती थी। बाद में पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, फोड़े ही बन जाते हैं जिनके अंदर खून भरा हुआ होता है, और जब ये खत्म होते हैं तो उनकी जगह पर पिटेड स्कार्स रह जाते हैं, यानी कि सुराख बन जाते हैं स्किन के अंदर, जिनको हम पॉक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफा पेपर में आया हुआ है कि पॉक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ ही बनाई थी। इत्तफाकिया तौर पे काउ पॉक्स के वायरस का स्ट्रक्चर और स्मॉल पॉक्स के वायरस का स्ट्रक्चर सेम है। तो काउ पॉक्स से अगर किसी को इन्फेक्ट कर दे तो वो बंदा स्मॉल पॉक्स से भी महफूज हो जाता है। काउ पॉक्स के सिम्टम्स कोई खास शदीद नहीं होते। इसके खिलाफ इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ 1950s में। पूरी दुनिया में वैक्सीन लगाने की जो है बंदोबस्त किए गए। आपके भी बाजू के ऊपर यहाँ पे एक निशान बना हुआ होगा, दोनों में से किसी एक बाजू पे वो एक हल्का सा छिड़ी हुई सी स्किन नजर आती है, तो वो एक्चुअली स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, इसका मतलब है कि आपको लगी हुई है। तो ये पहली बीमारी थी जिसको हमने दुनिया से मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन के जरिए से खत्म कर दिया। इसके बाद एक और वायरल डिजीज जो बहुत कॉमन है, इसको हम हर्पीस सिंप्लेक्स कहते हैं। मुंह और होंठों के इर्द गिर्द छाले बन जाते हैं। ये हर्पीस वायरस की वजह से होती है। डीएनए वायरस है और इसकी वजह से वास्कुलर लीजन्स होते हैं एपिथेलियम में। एपिथेलियम कहते हैं स्किन की आउटर कवरिंग को। वास्कुलर लीजन से मुराद है कि जिनके अंदर खून वगैरह मौजूद हो, खून की नालियों की के ऊपर जख्म बन जाएं। तो मुंह या होंठों के इर्द गिर्द के इलाके में जख्म बन जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बिलखुसूस छोटे बच्चों के होंठ पक रहे होते हैं, तो वो ये हर्पीस सिंप्लेक्स की वजह से होता है। यूटेंसिल्स अमूमन शेयर करने की वजह से, चम्मच या ग्लास वगैरह, जिस तरह फैमिली में सारे लोग इकट्ठे पी रहे होते हैं, किसी को एक को इन्फेक्शन हुई है तो वो बाकी लोगों को भी हो जाएगी। बाहर से आपने कहीं से पानी वानी पिया, कोई चीज खाई, तो उस चक्कर में आपको इन्फेक्शन हुई होगी। इसी तरह इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये इन्फ्लुएंजा मतलब कॉज करता है आपको नजला जुकाम। एनवेलोप्ड आरएनए कंटेनिंग वायरस है। इसको अमूमन फ्लू कहते हैं। रनिंग नोज होती है, नाक बह रही होती है, सर में दर्द होता है, शदीद बुखार होता है, सर्दी लगती है और छींकें आती हैं। और छींक आने पर आपके मुंह से काफी ज्यादा ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं, छोटे छोटे, जो आम तौर पे आपको नजर नहीं आते लेकिन अच्छी खासी दूर
तक ये ड्रॉपलेट्स हवा में तैरते रहते हैं और उसमें एक्चुअली वायरस मौजूद होता है और वो मजीद लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि अगर एक बंदा ट्रेन के पहले डब्बे में खड़ा हुआ है और वो वहां पर खड़ा होकर छींकता है तो इम्कानात हैं कि आखिरी डब्बे तक उसका फैज पहुंचेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये एपिडेमिक होता है, यानी अमूमन एक कम्युनिटी में तेजी के साथ फैलता है, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं और उसका नुकसान होता है। इसी तरह मम्प्स और मीजल्स है दो बीमारियां, दोनों रिलेटेड वायरसेस हैं, पैरामिक्सो वायरसेस इन्हें कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लार्ज साइज के एनवेलोप्ड वायरस हैं, आरएनए जीनोम होता है इनका भी। मम्प्स कहते हैं कन पेड़े पंजाबी में, पेनफुल स्वेलिंग होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स की। ठीक है, जो थूक पैदा करने वाले गदूद हैं यहाँ पर आपके, तो उनके अंदर इंफेक्शन होती है और स्वेलिंग हो जाती है। अमूमन हाईली कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब है कि बहुत आसानी से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को फैल जाती है। छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तो आपको पता है वो चीजों के ऊपर थूक लगा रहे होते हैं, कोई चीज मुंह में डाली होती है या मुंह में उंगलियां वगैरह डाली हुई हैं और फिर वही चीज खिलौनों के ऊपर लगा रहे हैं। और अगर 4-5 बच्चे उन खिलौनों को शेयर कर रहे हैं, किसी और ने आके उसे हाथ लगाया तो वहां से उसने वायरस पिक किया और दूसरे को भी लग गया, तो बड़ी तेजी से फैलती है लेकिन अमूमन फेटल नहीं होती, यानी कि बच्चे डेथ नहीं होती इस बीमारी में। अगर आप लोगों को टेस्ट किया जाए तो आप में से तकरीबन 60% लोगों के अंदर इस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होंगी। इसका मतलब है कि आप में से 60% को कभी ना कभी जिंदगी में इससे वास्ता पड़ चुका है। इसी तरह मीजल्स है, ये भी हाईली इंफेक्शियस है, खसरा कहते हैं उर्दू में। इसमें बुखार होता है और जिस्म पे रैश, सुर्ख रंग के निशान पड़ जाते हैं, खारिश होती है और इसकी वजह से भी अमूमन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, यानी कि एक दफा आपको इन्फेक्शन हो जाए तो दोबारा नहीं होती। ठीक है, दोनों केसेस में एक दफा जिंदगी में इन्फेक्शन हो गई तो दोबारा सेम बीमारी नहीं होगी। इसी तरह पोलियो माइलाइटिस है, पोलियो वायरस की वजह से होती है। पोलियो कॉमन नेम आपने इसका सुना हुआ है, स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस में से है। आरएनए जीनोम होती है और स्फेरिकल कैप्सिड होता है। ठीक है, चाइल्डहुड में अमूमन गली में खेलते हुए गंदे पानी से कभी वास्ता पड़े तो वो जनाब उसमें वायरस मौजूद होता है। फीसिस से कंटेमिनेटेड पानी होगा, यानी कि गटर का पानी अगर वो गली में फैला हुआ है और वहीं से आपके पीने के पाइप भी गुजर रहे हैं तो वो पीने के पाइप्स में सीपेज हो जाएगी और फिर वो पानी जब आप पिएंगे तो उसमें अगर वायरस मौजूद है, मोस्ट कॉमनली मौजूद होता है, लाहौर में कई जगह पे है, तो उसकी वजह से ये वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है, छोटे बच्चों को शदीद नुकसान पहुंचाता है, नर्वस सिस्टम में एक्चुअली इन्फ्लेमेशन काज करता है और उसकी वजह से न्यूरॉन्स हड्डियों को खींचते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और वो खींचे जाते हैं मुसलसल तनाव की हालत में, यहां तक कि मसल्स डैमेज हो जाते हैं और हड्डियां अमूमन टेढ़ी हो जाती हैं। और अब मसल्स में अमूमन आपने जो लोग देखे होंगे उनको बाजुओं या टांगों की प्रॉब्लम होगी, क्यों? लेकिन इसके अलावा दूसरे मसल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो सांस लेने वाले आपके मसल्स हैं, फेफड़ों के साथ एसोसिएटेड हैं, वो भी डैमेज होते हैं और हमारे यहाँ पर अमूमन उन लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि कोई उनको बचाने का बंदोबस्त हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, वेंटिलेटर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते। लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्कों में उन लोगों को सारी जिंदगी फिर इस तरह की मशीन के अंदर लेट के गुजारनी पड़ती है, तो इससे बाहर नहीं आ सकते। ये मशीन जबरदस्ती फेफड़ों को फुलाती है और फिर सुकेड़ती है और उससे फिर सांस चलता रहता है। ठीक है, तो डिसेबल कर देती है बंदे को, काम के काबिल नहीं रहता, मसल्स के ऊपर स्ट्रेन होती है और पैरालिसिस हो जाता है, वो मसल्स फिर आगे काम नहीं करते, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से डेथ हो सकती है या टांगों और बाजुओं के मसल्स के पैरालिसिस की वजह से फिर लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी होती है। आपको पता है कि दूसरी बीमारी जो दुनिया से तकरीबन खत्म होने वाली है वो पोलियो है। अनकरीब पाकिस्तान में भी तकरीबन 1.5 साल पहले
तकरीबन पूरे साल तक कोई भी जो है बीमार बच्चा नजर नहीं आया, रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हम काफी करीब हैं उसको खत्म करने में। अगरचे इस साल कई केसेस सामने आ चुके हैं, तो कोरोना के दौरान जो लोगों ने वैक्सीन नहीं पिलाई पोलियो की, तो उसकी वजह से दोबारा से केसेस सामने आना शुरू हो गए। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब खत्म हो जाएगा। दुनिया में 3 मुल्कों में रह गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कीनिया में। अलबत्ता अब कोरोना के दौरान फिर इंग्लैंड में और यूएसए में और दूसरे बहुत सारे मुल्कों में केसेस सामने आए, वायरस मौजूद था।